कि आम आदमी को जो महंगाई, बेरोजगारी, उस पर बात होनी चाहिए। आप 400 पार की क्यों बात करते हैं? आप क्यों नहीं 543 की बात करते हैं? पवन सिंह के पक्ष में आदमी वोट करता है तो एक तरह से बहुत अच्छा रहेगा हमारे देखने से। तो युवा हैं, आएंगे नया नया तो कुछ तो काम करेंगे, ये सब मसला तो सॉल्व कराएंगे। ये इसलिए बदलाव की आवश्यकता है। हमेशा एक ही रोटी नहीं बनाना चाहिए, हमेशा रोटी को उलट पुलट कर खाना चाहिए। कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं, हम यहाँ के लोगों से अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप ऊपर मत देखिए, आप पहले अपनी पैर के नीचे देखिए कि आपकी पैर के नीचे जमीन है भी कि नहीं। चाह रही है कुछ बदलाव हो, पुराने जो समस्याएं हैं वो ज्यों के त्यों हैं। कि यहाँ का जो मेरा नेता हो या सांसद हो वो स्थानीय हो, उनकी समस्याओं से हमेशा रूबरू होता रहे। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे APR मीडिया। अभी हम पहुंच चुके हैं काराकाट। काराकाट ये लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ जब से भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से हॉट सीट माना जा रहा है। मामला त्रिकोणीय हो सकता है क्योंकि NDA को उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा, CPI-ML से राजा राम सिंह और पवन सिंह। एक बीजेपी कह रही है कि वो बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पवन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो नहीं बैठेंगे, वो अपनी माता का आशीर्वाद ले करके यहाँ आए हैं। तो ये काराकाट का लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ चाय की एक दुकान है और भारत में राजनीति अक्सर चाय पर चर्चा के साथ ही होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या चाहते हैं। वो फिर से NDA की सरकार चाहते हैं या फिर यहाँ कुछ बदलाव की भी और देख रहे हैं यहाँ की जनता। तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम मुन्ना हुआ। मुन्ना जी, एक बात बताइए कि काराकाट की जनता इस बार क्या सोच रही है? यहाँ बदलाव चाह रही है या फिर से NDA की सरकार, या NDA की सरकार ही चाह रही है? ना, NDA के सरकार की तरफ मूड नहीं है लोगों का। चाह रही है कुछ बदलाव हो, पुराने जो समस्याएं हैं वो ज्यों के त्यों हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो लोगों को परेशानी हो रही है, लोग सोच रहे हैं कि बदल के देखें, शायद नया कोई आएगा तो उनकी समस्याओं को सुनेगा। अच्छा, पवन सिंह आपके क्षेत्र से आए हैं, आरा के हैं, तो लोग उनके तरफ एक आस की नज़र से देख रहे हैं। युवा हैं और वादा भी कर रहे हैं कि मतलब हम यहीं रहेंगे, काराकाट में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, बाहर जाने की बात नहीं है। जो भी लोग यहाँ सोच रहे हैं वो इस बात को सोच रहे हैं कि यहाँ का जो मेरा नेता हो या सांसद हो वो इस कड़ी में पवन सिंह नहीं आते। आ रहा है उनका घर, यहाँ से अपना लड़ना चाह रहे हैं। इस बीच में अगर चुनाव लड़ने का मन होता तो पहले से आके यहाँ काम करते, लोगों की समस्याओं को समझते। अचानक आके आप अपना एक स्टार हॉबी जो है लोगों का जो पसंद है उसकी भीड़ है, हमको तो नहीं लगता है उतना तो ज़्यादा। पवन सिंह यहाँ से नहीं जीत पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। वो स्टार है, उनको देखने के लिए तो हजारों की भीड़ आएगी। भीड़ कोई वोटर नहीं हो सकता है। तो आप किसकी ओर जाना पसंद करेंगे? अभी तो हम लोग सोच रहे हैं, अभी तो नॉमिनेशन चल रहा है, 7 के बाद चलेगा, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन हम लोग का जहाँ तक है स्थानीय ही सांसदों को पसंद करेंगे, बाहरी नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन है। एक बात बताइए, काराकाट का ये लोकसभा क्षेत्र है और काराकाट ये डेहरी ऑन सोन है और ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। रोहतास का एक अपना अलग इतिहास रहा है। जब देश में महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था तब यहाँ इवनिंग कॉलेज हुआ करती थी, पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी। रात में एक औद्योगिक क्षेत्र यहाँ था, आज बंद पड़ा है। तो क्या यहाँ की जनता ये नहीं चाह रही है कि वो फिर से चालू हो? हाँ, सब जनता तो ललायत है कि वो फिर से चालू हो। आसरा में तो है, 84 से बंद पड़ा है। आज तक ले कितनी सरकारें आई और गई, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ना चालू किया। जो जैसा है वैसा खंडर का खंडर होता चला गया। और हम लोग सब कोई चाहते हैं कि ये डलमे नगर का फैक्ट्री फिर से चालू हो, जीवंत हो। अमझोर PPCL वो था, वो भी बंद हो गया, वो भी कबाड़ हो गया। सब इधर का कल कारखाना सब बंद हो चुका है। ये पाली ब्रिज था, ये चल रहा था जो डेहरी पटना को जोड़ता था, ये 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। इसको कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम लोग किस तरफ जाएं, किसके ऊपर आश्रय की निगाह से देखें, कुछ समझ में नहीं आता है। बस इसी ऑफिस में आदमी पड़ा हुआ है कि किधर जाए, किधर क्या करे।
अच्छा, डेहरी पटना जो पुल है वो बंद पड़ा हुआ है 1 साल से, तो आवाजाही कैसे हो रही है? क्या प्रशासन यहाँ की एक्शन नहीं ले रही है? जी नहीं, वो सोन के किनारे से थोड़ा रास्ता बना के दे दी है, जो कि आदमी जाते हैं, बहुत खतरनाक है, बालू और मिट्टी कीचड़ से भरा पड़ा रास्ता है। किसी तरह से किसी हाल में आदमी गुजारा कर लेता है मजबूरी के तहत। अगर गर्भवती कोई महिला उधर आए तो उसका आना संभव नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उन लोग के साथ। तो इस बार काराकाट की जनता, डेहरी की जनता किसको अपना नेता चुनेगी? अब तो ये आने वाला ही वक्त बताएगा। कुछ तो बदलाव तो आदमी चाहिए ही, चाह रहा है आदमी। यहाँ पर पहले राजद के विधायक थे फतेह बहादुर सिंह, वो बैठे हुए हैं लोग, कोई कुछ सुन नहीं रहा है। तो आदमी बदलाव ही चाह रहा है कि कोई अच्छा आदमी नेता आए, जो स्थानीय नेता हो, वो आकर के यहाँ पर अच्छी तरह से काम करे। हम लोग उसी को वोट देना पसंद करेंगे। रोहतास डिस्ट्रिक्ट को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोन नदी है और यहाँ से बहुत सारी नहरें निकलती है। बहुत सारे जिला में जाकर के वो नहरें मिलती है, वहाँ सिंचाई होती है। तो यहाँ मतलब इस तरह की स्थिति कि मतलब आप बता रहे हैं कि पाली पुल टूटा हुआ है, तो इस पर जनता वोट करती है या नहीं? इस पे तो वोट, हम लोगों ने तो बहुत सा जुलूस भी निकाला पुल बनवाने के लिए, बहुत कुछ किया, हल्ला गुल्ला किया, लेकिन कोई कुछ सुनता नहीं है। जस के तस मसला पड़ा हुआ है। हम लोग को आना जाना इस तरफ से उस तरफ डेली का आना जाना होता है, बहुत परेशानी कठिनाई के साथ हम लोग आते जाते हैं। अच्छा, भोजपुरी स्टार जो पवन सिंह हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ वो दो चीज साधने आए हैं। एक वो अपना लैंग्वेज साधने आए, दूसरा जात, क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों की संख्या है और वो भोजपुर से आते हैं, तो काराकाट लोकसभा का कुछ क्षेत्र भोजपुर में पड़ता है। तो इन दो चीजों को लेकर के वो सामने आए, तो इस पर आप क्या कहिएगा? बात तो सही है, आए हैं पवन सिंह, तो आदमी तो खुश है उनके आने से। अब देखिए, इसीलिए तो आदमी बोल रहा है कि बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव होकर के पवन सिंह के पक्ष में आदमी वोट करता है तो एक तरह से बहुत अच्छा रहेगा हमारे देखने से। तो युवा हैं, आएंगे नया नया, तो कुछ तो काम करेंगे, ये सब मसला तो सॉल्व कराएंगे जो कई सालों से मसला लटका हुआ है, इसे हम लोग को निजात मिलेगा। अच्छा, पवन सिंह को लोग कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा कम है। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, आज तक पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था, बिहार तक पर। जब आज तक के रिपोर्टर उनसे पूछा कि यहाँ के मुद्दे क्या होंगे, तो उनको मुद्दा भी नहीं पता है कि मुद्दा होता क्या है। इसको लेकर के वो जनता के सामने कैसे आएंगे, और जनता यहाँ की जनता उनको किस तरह से देख रही है? उनको एक पावर स्टार हैं, स्टार के रूप में अभी देख रही है, और जो चर्चित आदमी होता है तो उसका कुछ पावर भी होता है। तो हो सकता है वो जीत जाए तो पावर के बल पे कुछ अपना वो काम करें। तो सब आदमी तो ललायत है उनको देखने के लिए, और चाह भी रहा है आदमी कि कोई आपकी बदलाव हो तो आए, पवन सिंह आए। ऐसा तो नहीं कि पावर यहीं से शुरू होगा और यहीं खत्म हो जाएगा? अब तो सर उनका आने के बाद की बात है ना। नहीं, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जैसे वो पावर स्टार हैं तो पावर यहीं से शुरू होगा और यहीं खत्म हो जाएगा। तो खत्म होगा तो कुछ करके खत्म होगा ना, ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप चाह रहे हैं कि पवन सिंह यहाँ से सांसद बने? हाँ हाँ, बदलाव हो, सांसद बने। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राधे प्रसाद यादव हुआ। राधे प्रसाद यादव। तो इस बार की काराकाट की जनता किसे अपना सांसद चुनना पसंद करेगी? लोकसभा में किसे अपना वोट करेगी, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद कर रही है? देखिए, जनप्रतिनिधि तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हैं, लेकिन काराकाट लोकसभा की जनता से हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि अपनी मुद्दे पर आप वोट कीजिए। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय मुद्दे हैं, चूंकि हम औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड के रहने वाले हैं, और काराकाट लोकसभा के खासियत यह है कि दोनों जिले से, रोहतास और औरंगाबाद मिलाकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र बना है। और यहाँ रोहतास डिस्ट्रिक्ट भी एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है, और यहाँ बहुत सारी संभावनाएं भी है, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, या फिर देख ही रहे हो कि डालमिया नगर एक उद्योग थी, उस पर किसी ने अभी तक चर्चा तक नहीं किया। और औरंगाबाद की खास करके बात करें तो औरंगाबाद जिले के नवीनगर विधानसभा में 2 विद्युत परियोजना का जो है निर्माण करने का काम किया गया है, और ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए एक गर्व की बात है कि इनके क्षेत्र में 2 विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा
कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं, हम यहाँ के लोगों से अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप ऊपर मत देखिए, आप पहले अपनी पैर के नीचे देखिए कि आपकी पैर के नीचे ज़मीन है भी कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने मुद्दे पर मतदान कीजिए, व्यक्ति विशेष पर मतदान नहीं होना चाहिए। जो आपके लिए, आपके समस्या के लिए, आपके दुख सुख में जो है उनको आप चुनने का काम कीजिए, ताकि आप हमेशा उनके तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सके। जहां तक रही जब जैसा कि मैंने जिक्र किया दो विद्युत परियोजना की बात, तो पहला विद्युत परियोजना जो है BRVCL और NTPC का ज्वाइंट वेंचर के रूप में बहुत ही सफलतापूर्वक जो है पूर्ण रूप से नवीनगर प्रखंड के ग्राम खैरा में अवस्थित है, बड़ेम के पास। और दूसरी विद्युत परियोजना की अगर मैं बात करूं तो है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इस परियोजना के भी कुछ खासियतें हैं। यह परियोजना दोनों प्रखंड में स्थापित की गई है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा एक बारून प्रखंड के निवासी होने के नाते कि बहुत खूबसूरती से जो है बारून प्रखंड को ही इस परियोजना से बाहर रखने का काम किया गया है। जबकि अगर कायदे से देखा जाए तो इस परियोजना का नाम ही बारून नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट होना चाहिए था। अच्छा, एक केंद्र सरकार के मामला के अंतर्गत आता है या राज्य सरकार के? नहीं, पहले तो राज्य सरकारें भी थी उसमें, लेकिन अब कारण जो भी रहा हो, बिहार सरकार फिर अपने आप को जो है रिमूव कर ली, तो अभी टोटली जो है भारत सरकार के नियंत्रण में है। अच्छा, वर्तमान जो यहाँ से सांसद है महाबली सिंह, क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं किया उन्होंने? जहाँ तक निवर्तमान सांसद हुए, माननीय सांसद महोदय से मैं टेलीफोनिक रूप से मैंने उनसे कई बार इस सभी समस्याओं को जो है अवगत कराने का प्रयास किया। प्रबंधन को बार बार समस्या से अवगत कराने के बाद यहाँ तक कि जो औरंगाबाद जिला के जिला पदाधिकारी महोदय हैं, उनके बार लिखित आवेदन के माध्यम से वहाँ के ग्रामीणों ने अपनी समस्या को बार बार रखने के बाद भी आज तक किसी ने सूद तक लेने का काम नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा और क्या मुद्दे होंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के? मुद्दे की अगर बात की जाए तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, दो चार बताइए। लेकिन मुद्दे है, महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी की बात की आपने। भारत में अभी महंगाई जो है वो नमक चरम सीमा पर है, फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अब मोदी जी भारत के एक सर्वमान्य नेता हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हम लोगों के लिए सर्वमान्य है वो। लेकिन 400 पार की नारा देना उनका एक व्यक्तिगत एनालिसिस हो सकता है, लेकिन मुद्दे ये होना चाहिए कि आम आदमी को जो महंगाई, बेरोजगारी, उस पर बात होनी चाहिए। आप 400 पार की क्यों बात करते हैं? आप क्यों नहीं 500-4300 की बात करते हैं? जब आपने अच्छा काम किया है तो आप 500-4300 की बात कीजिए ना। अब क्या छोड़ देते हैं, 400 कम काहे बोल रहे हैं? तो आम नागरिक के लिए 400 या 543 मुद्दा नहीं है। हमारे देश के संसद में 543 संसद चुन के जाएंगे। अच्छा, लोकसभा काराकाट लोकसभा क्षेत्र का स्थानीय मुद्दा ये क्यों नहीं होता है कि यहाँ का फिर से लाइब्रेरी चालू किया जाए? डालमिया नगर औद्योगिक जो क्षेत्र था, जो कपड़ा का या फिर लकड़ी का या फिर क्या बोलते हैं पेपर का, वो सब क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है फिर से? हम डालमिया नगर पर तो आएंगे ही, क्योंकि आप थोड़ा समय हमको दीजिएगा। हम एक एक मुद्दा पर बात करेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए। लेकिन हमने बात किया था विद्युत परियोजना से स्टार्ट किया था, तो हम चाहेंगे कि उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जैसे नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात, जो दोनों प्रखंड में स्थापित किया गया है, और वहाँ पे आज के डेट में माने उनका जो डाइक क्षेत्र है, जिसको एस पाउंड से जो माने फ्लाई एश का जो है भंडारण किया जा रहा है। अच्छा, NTPC में कहा जाता है करप्शन भी बहुत ज्यादा है। एक मिनट, करप्शन तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो हमको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो भली भांति सब कुछ परिचित है। लेकिन जो डाइक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उनका जो फ्लाई एश आसपास के सभी क्षेत्र में जरा सी हवा चलने के बाद माने दिन में ही अंधेरा सी छा जाती है। अब वहाँ के लोग परेशान हैं कि कहीं हम लोग आने वाले भविष्य में गंभीर बीमारी के चपेट में ना आ जाए। NTPC के अधिकारियों को तो अंदर ही रेसिडेंशियल एरिया बना करके दिया गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल दिया गया है, उनका व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि आखिर करेगा कौन? या तो हमारी सरकार करेगी उसकी समाधान, या तो सिस्टम करेगी हमारी,
लेकिन आम नागरिक को बार बार लिखित आवेदन देने के बाद भी सिस्टम में जो भी बड़े अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं अगर संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे काराकाट के लोगों से कि अपनी मुद्दे को लेकर के आप इस चुनाव में जाइए। और केवल काराकाट के लिए नहीं, हम बल्कि पूरे देश की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप ऊपर देखना बंद करो, आप अपनी पैर के नीचे जमीन को देखो कि आपके पैर के नीचे जमीन है भी या नहीं। आज बताइए बारून प्रखंड के लोग इतना पीड़ित है एनपीजीसी प्रबंधन को लेकर के कि मैंने लगभग लिखित शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आप शायद एनटीपीसी के ही कोई कार्य मतलब वो एम्प्लॉय लग रहे हैं बातचीत से? नहीं, एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि हम पीड़िता हैं। अच्छा, हम वहाँ का निवासी हैं, पीड़िता हैं। अच्छा। तो स्वाभाविक है कि भाई जब पीड़िता हैं तो हम अपने दुख दर्द को बताएंगे ही। अब यही नहीं है, एक देखिए कि जिस समय एनपीजीसी के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही थी उसी अधिग्रहण क्षेत्र में बिहार सरकार की सिंचाई विभाग की बिशुनपुर कैनाल की एक नहर थी, जो कि वो नहर वहाँ के लोगों की लाइफ लाइन थी। और उसको परियोजना के निर्माण के समय उनके अधिग्रहण क्षेत्र के बीच में पड़ जाने के कारण पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर प्रबंधन के द्वारा यह कह करके बंद कर दी गई कि इस नहर से प्रभावित सभी क्षेत्रों में सिंचाई का पूर्ण व्यवस्था एनपीजीसी प्रबंधन के द्वारा जिला प्रशासन के देखरेख में कर दी जाएगी। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा जब यहाँ से सांसद बने थे तो क्या इन मुद्दों पर आपने बात नहीं की थी या फिर उन्होंने इस मुद्दे पर कोई कार्य नहीं किया? जब से एनपीजीसी जो दोनों प्लांट आई है, ऐसा नहीं है कि उस समय से जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ चुने गए हैं, जिनको भी मौका मिला है, हम किसी दल और किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने एक सामान्य बात कर रहे हैं। जिनको भी मौका मिला है काराकाट से, उन सभी के पास इस समस्या को रखा गया है। केवल और सिर्फ चुनाव में जो होता है ना कि चुनाव आएगा और कैसे होता है कि कबूतर आएगा, दाना बिगेंगे, जाल में फंस जाएगा, वही हिसाब किताब है। इतना कुछ होने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ये बोल रहे हैं कि जिनके ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद होता है उनको कोई नहीं हरा सकता है। अरे भैया, हम तो कहें कि जिनके ऊपर जनता का आशीर्वाद होगा उनको कोई नहीं हरा सकता है। ये बात तो कोई बोल ही नहीं रहा। ये तो एक मिनट नहीं बोल रहा है तो ये हम लोगों की कमी है। आम आदमी के लिए हम इसीलिए पहले भी कहा कि अपील करना चाहेंगे कि हम लोग चुनाव के समय हम लोग अपनी दुख तकलीफ को भूल जाते हैं और जो ऊपर के लोग जो बोलते हैं उसी चीज को लेकर के हम लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं। तो अभी भी हम अपील करना चाहेंगे कि भैया आप अपनी मुद्दे को देखो, आप छोड़ दो। जो भी बनेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के नागरिक ही बनेंगे, 543 में से ही बनेंगे प्रधानमंत्री। आप किसी व्यक्ति को काहे नाम लेते हो भाई? जो भी वहाँ बैठेंगे हमारे लिए सर्वमान है, हमारे देश का गर्व है कि भाई बड़े ओहदे पर कोई बैठेंगे, लेकिन हमारी और आपकी मुद्दे की बात कौन करेगा? पवन सिंह तो बोल रहे हैं कि हम आपके मुद्दे को लेकर के जाएंगे, यहाँ फिल्म सिटी बसाएंगे, यहीं जमीन लेंगे और यहीं रहेंगे। अच्छी बात है, अगर उन्होंने कहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो केवल पवन सिंह जी से ही नहीं, हमारे काराकाट लोकसभा में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम सभी से अपील करेंगे कि आप लोग क्यों नहीं इस यहाँ के लोकल मुद्दे पर बात करते हैं। आप लोग सिस्टम पर, चूंकि लोकसभा का चुनाव लड़ने की आप क्षमता रखते हो तो इसका मतलब कि आपका संपर्क जो है सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक तो है ही। तो आप क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एक बैठक बुलवा करके जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं बात करते हो? आप आएंगे जाएंगे, अरे आप जाएंगे कहाँ? यहीं के रहने वाले हैं तो हिंदुस्तान के ही रहने वाले ना। इसका मतलब कि आप जीतेंगे तभी आएंगे और जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो नहीं आएंगे। तो ये तो हो गया कि भाई आप हमको मौका दोगे तभी हम आपके बीच आएंगे। अच्छा, फाइनली ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो या फिर से एनडीए की ही मतलब कोई सदस्य चुन करके आए? ये लोकतंत्र का जो है, आप अपना व्यक्तिगत ओपिनियन बताइए। वही कह रहे हैं, लोकतंत्र में परिवर्तन ही विकास का बहुमूल जो है क्या बोलते हैं कि योगदान है। आप किसी एक व्यक्ति को आप सौंप दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि वहां जाने के बाद लोग क्या करते हैं हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो है विकास का काम जो है जो तेजी से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। आज हम 2014 की आपने बात किया पहले, तो ये भी देखना पड़ेगा कि 2014 से पहले जैसे महंगाई की बात है तो उस समय की जो सरकारें थी लगभग हमको लगता है कि 350 या 400 रुपये प्रति सिलेंडर मिलता था, 350, मान लीजिए 400, लेकिन आज वही सिलेंडर जो है आपको 1200-1400 रुपये मिल रहा है। जहाँ तक मैंने मेरे जानकारी में है,
जिस उस समय पेट्रोल हमको लगता है कि मैक्सिमम 70 से 80 रुपये लीटर मिलती थी, आज वही पेट्रोल जो है 110 रुपये लीटर मिल रही है। लेकिन बीच में हमको लगता है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 15 या 16 में एक बार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल की कीमत बहुत ही गिरा हुआ था, यानी कि लगभग 40 रुपये प्रति बैरल आ गया था वो। अगर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट्रोल उस समय अगर दिया जाता है सरकार की तरफ से तो लगभग हमको लगता है कि 40 से 45 रुपये लीटर हो जाता है। बातचीत से लग रहा है कि आप एनडीए सरकार से काफी नाराज हैं और बदलाव चाह रहे हैं। हम किसी सरकार से नाराज नहीं हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की सरकार बने, यहाँ के मुद्दे पर बात हो। एक काराकाट के लिए नहीं, पूरे देश में ये होना चाहिए यहाँ के लोगों को कि अपनी मुद्दे पर आप बात करो। व्यक्ति कोई भी हो जो आपके सुख दुख में शामिल हो उनको आप समर्थन करो, क्योंकि सब तो अपने ही हैं, सब अपने हैं, कोई बाहरी नहीं है भाई, सब लोग अपने हैं। लेकिन हमारी मुद्दे पर क्यों नहीं बात की जाती है? हम तो जितने भी काराकाट के जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हैं, अभी तक हमको पता नहीं है कि कौन कौन आएंगे चुनाव में। जब नॉमिनेशन हो जाएगा, नॉमिनेशन का अंतिम तिथि आ जाएगी, नाम वापसी खत्म हो जाएगी, तभी पता चलेगा कितने जनप्रतिनिधि हैं। जितने भी आए हैं उनका स्वागत है यहाँ, आप ही लोग में से कोई चुन के जाएंगे। लेकिन बात जो है यहाँ की मुद्दे पर होनी चाहिए, ना कि पवन सिंह विशेष है, ना कि उपेंद्र कुशवाहा जी विशेष है, ना कि राजा राम जी विशेष है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि समाज का आखिरी व्यक्ति भी इस पर बात कर पाता है और जान पाता है। और हम लोग एक और भी आपको सूचना देते हैं कि अभी का जो स्थिति है खास करके काराकाट लोकसभा में, बारून और नवीनगर प्रखंड में, तो इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के वहाँ के लोग सामूहिक रूप से बहिष्कार में जाने का भी विचार कर रहे हैं। हम केवल एक कहाँ का बारून प्रखंड के जो ग्राम पंचायत में से या धमनी हो, या हो सकता है कि पूरी बारून प्रखंड जो है सामूहिक रूप से बहिष्कार में चला जाए। कि जब तक चुनाव, ठीक है, चुनाव किसके लिए आता है? मतदान हम लोग किसके लिए करते हैं? हमारी समस्या को समाधान के लिए। हम सरकारें या जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपने विकास के लिए। तो जब तक हमारी समस्या को कोई सुन नहीं रहा है तो हम लोग यह निश्चय, वहाँ के लोग शायद विचार कर रहे हैं ऐसा कि जब तक हमारी समस्या की समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। केवल इस चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, जब तक समस्या की समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में डिसीजन लेने का, खुद का डिसीजन लेने का भी हक है। इस बार की काराकाट की जनता किसे अपना सांसद के रूप में देख रही है? हम लोग सीधा बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव के रूप में किसे देख रहे हैं आप? हम लोग यहाँ अभी जो राजा राम सिंह आए हैं उन्हीं को हम लोग। राजा राम सिंह ही क्यों? पवन सिंह आपको पसंद नहीं है? पवन सिंह बोल रहे हैं कि यहाँ आएंगे तो हम विकास करेंगे। अभी निर्दलीय से हैं, कुछ साल मेहनत करें, उसके बाद हम लोगों को देखेंगे, चॉइस करेंगे। अच्छा, कुछ साल मेहनत करें तो आप राजा राम सिंह के साथ जा रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग। क्या नाम हुआ आपका सर? प्रमोद। क्या? प्रमोद। मनोज। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम वही जनता सेवा करते हैं। जनता सेवा मतलब जनता सेवा किस प्रकार से? जनता सेवा पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, और क्या करेंगे? तब तो आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है वो हॉट सीट माना जा रहा है पवन सिंह के आने की वजह से, तो यहाँ की जनता क्या चाह रही है? यहाँ के जनता महंगाई, बेरोजगारी, ये सब देखते हुए अगला निशाना जो है वो अपना सोच रहा है कि हम किसी तरह से कम एनडीए से छुटकारा पा ले। और एनडीए से आप छुटकारा पाना चाह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री 400 पार का नारा लगा रहे हैं। नारा जो लगा रहे हैं वो हवाई है। उन्होंने तब दिल्ली मंच पर बैठकर बोला था ना कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा, सब कुछ बेच दिए। उन्होंने तो जो बोला वो करके दिखा दिए। ये तो वो उनका सौभाग्य है। अच्छा, ये सौभाग्य है पार। हाँ, ये सौभाग्य है। और उन्होंने बोला है 400 पार, तो वो भी 400 पार भी कर सकते हैं। और 400 पार करने का मतलब है कि देश का संविधान भी बदल सकते हैं, इंसान को बदल सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली पुरुष है। तो महान आदमी है, तो महान आदमी कुछ भी कर सकता है। यही है देश का संविधान। ये इसलिए बदलाव की आवश्यकता है। हमेशा एक ही रोटी नहीं बनाना चाहिए, हमेशा रोटी को उलट पुलट कर खाना चाहिए, नहीं तो रोटी जल कर बेकार हो जाता है। उसी तरह से राजनीतिक को भी बदलना चाहिए। एक ही व्यक्ति अगर आजीवन रहेगा तो वो तो राजतंत्र हो जाएगा, फिर प्रजातंत्र रहा कहाँ? प्रजा में अगर बदलाव नहीं होगा
तो प्रजा सुख और शांति कैसे महसूस करेगा। ये तो 10 सालों में हम लोग तो इस तरह से बर्बाद हो गए कि यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ की जनता एकदम त्रस्त हो गई है, न रोजगार है, न धंधा है, न व्यवसाय है, क्या है। यहाँ सोन का बालू है तो माफिया लोग राजा हो रहे हैं। यहाँ के लोग स्थानीय क्या है, यहाँ तो एक टेलर बालू के लिए भी स्थानीय लोग को सोचना है। और यहाँ से बालू साला राजस्थान और जहाँ बॉम्बे और विदेश जा रहा है, और यहाँ का बालू जो है हम लोग फाँकने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो यही तो देश का ये है कि जहाँ चिराग जल रहा है वहीं अंधेरा है, और यहाँ के लोग त्रस्त है। तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ और रहते हुए भी हम लोग बेकार है और कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है बताइए। अच्छा, बालू अवैध खनन हो रहा है, बालू माफिया का आपने बालू माफिया का आपने जिक्र किया। अवैध खनन के कारण जब बाढ़ आता है तो उसमें बच्चे लोग डूब के भी मर जाते हैं। हाँ, अवैध खनन से मतलब नहीं ना भैया, यहाँ का स्थानीय लोग को क्या फायदा है उससे बताइए। हमारे यहाँ सोन में बालू है और वहां से हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो क्या उसको कहेंगे बताइए। सोन से बालू लेने के लिए आप लोग को पैसा लगता है? नहीं, पैसा मतलब एक टेलर का आज कीमत जो है आज 6,000 रुपया कोई व्यक्ति लेगा तो मिलेगा, वो भी रॉयल्टी से नहीं मिलेगा, आपको रात में चोरी छुपे मिलेगा। तो ये क्या है, जो आज 1400-1500 रुपए जो टेलर मिलता था वो आज आपको 6,000-7,000 रुपए टेलर मिलता है। बिहार में तो नीतीश कुमार बोलते हैं सुशासन की सरकार है। शासन नहीं है, पूरा प्रशासन की सरकार है और प्रशासन ही उसको चला रहा है। सुशासन क्या का है, तो सुतल हुए शासन में है, सुशासन कहाँ है। वो तो बोलते हैं कि अवैध बालू खनन नहीं हो रहा है। वो तो अपना झोली भर रहा है, सबको दे रहे हैं, हम लोग को क्या मिल रहा है। यहाँ का जनता तो रो रहा है। कहीं कोई बदलाव नहीं होगा तब तक कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बदलाव ही जीवन में, जब तक प्रकृति में बदलाव नहीं होगा, इंसान में बदलाव नहीं होगा, ये सिस्टम जो है बिगड़ते चला जाएगा। एक ही रोटी को तवा पर आप कितने बार उलट पुलट कर खा सकते हैं। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र काराकाट का स्थानीय मुद्दा क्या क्या होगा? मुद्दा तो बहुत सारी है, उस मुद्दा पर इससे पहले भी आप जिक्र किए हमारे भाई साहब, उससे भी कुछ है। मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कंपनी थी, इंडस्ट्री थी, सारी बंद हो गई। जो भी प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया। एक पुल है वो भी नष्ट हो गया। आज आवाजाही से जो है कितने गाड़ी जो है नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ का मार्केट तो बढ़ गया है, हर जगह अलग अलग बाजार बन गया। और पौड़ी गोला बाजार हो गया, तिलौथू बाजार हो गया, तो वहाँ अब का बाजार वहीं लोग आदमी कर ले रहा है। तो डेयरी में रहा कहाँ, यहाँ केवल महंगाई और बस ये जो बेरोजगारी रह गया है। चलिए, नहीं, तो आप काफी नाखुश लग रहे हैं बदलाव से। पूरी जनता नाखुश है और किसी दल में कोई पावर नहीं है कि उसको बदल दे। तो आप अपना व्यक्तिगत वोट किसे डालिएगा? आप अपना व्यक्तिगत वोट स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्र वोट जो है हम निर्दलीय को ही दे सकते हैं। स्वतंत्र जब तक मेरा, अगर किसी भी दल का अगर पार्टी, निर्दलीय में पवन सिंह को क्या? ये कोई जरूरी नहीं है। जोशी जी हैं, जोशी जी हैं निर्दलीय। बहुत से लोग हैं निर्दलीय में, बहुत से जो लोग हैं जो हमारे देखने के लिए है, समझने के लिए, जो हमारी मुद्दा को सुनेगा हम उसको वोट करेंगे, जो हमारी बात को मानेगा उसको वोट करेंगे। वो पार्टी को हम वोट करके क्या करेंगे? पार्टी हमको क्या देगा? पार्टी आज तो दिया क्या है किसी को? ये तो सोचने की बात है। जो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है हम उसे वोट करेंगे। हमारी मुद्दा ये है। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आप किसे अपना सांसद के रूप में देख रहे हैं? हम लोग तो अभी पवन सिंह को ही देख रहे हैं। और आप युवा भी हैं और पवन सिंह भी युवा हैं और युवाओं की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यही फिल्म सिटी बसाएंगे। हाँ, तो और एक तरफ मोदी जी लगा रहे हैं 400 पार का नारा, तो क्या केंद्र में हमारे मोदी जी रहेंगे और उनका कार्य भी अच्छा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमें युवा सांसद मिले और नया चेहरा है और काफ़ी फेमस चेहरा है, तो ये ज़्यादा कार्य अपने विकास के लिए करेंगे। और बाकी जो भी प्रत्याशी हैं सब ठीक हैं, किसी का ये विपक्ष में आदमी नहीं बोल रहा। अच्छा, आप युवा हैं तो युवा होने के नाते क्यों नहीं यहाँ के स्थानीय मुद्दे, जो लोकल मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, डेहरी का जो डालमिया नगर है, इंडस्ट्रियल एरिया, लाइब्रेरी, इस सब के लिए आप लोग क्यों नहीं वोट कर पा रहे हैं? इस मुद्दे के लिए तो लोग लगातार इसके लिए चर्चा करते हैं और
कोई फायदा भी नहीं होता है। कोई भी कई सांसद आए, अच्छा, कोई फायदा नहीं होता है। कई आए कई गए, सबका मुद्दा यही होता है, लेकिन कोई अभी तक कार्य को कर नहीं पाया है। अभी हम लोगों ने ठान लिया है कि पवन सिंह को जिताया जाए, और पवन सिंह निश्चित रूप से ये काम करेंगे, क्योंकि पवन सिंह एक बहुत बड़े फेस हैं। तो वो उनका कार्य होगा कि सबसे बड़ा चीज़ की काराकाट को एक अच्छा नया लुक देना, तो उस पर वो काम करेंगे। पूरा भरोसा है हम लोगों को उन पर। अच्छा, एक राजा राम सिंह है, वो लोकल है, पवन सिंह को लोग बाहरी बोला जा रहा है, तो राजा राम सिंह को यहाँ जनता क्यों नहीं चूज कर रही है? जो भी थे लोकल ही थे, कई लोग भी थे जो भी लोकल थे, तो लोकल होने से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि कोई बड़ा मुद्दा, कोई बड़ा चेहरा है, वो बस काम करेगा। राजा राम सिंह को मैं तो जानता भी नहीं हूँ, लेकिन प्रत्याशी है ये पता है। तो जो भी है, हम लोग युवा है, तो हम लोग चाहते हैं कि युवा है हमारे क्षेत्र में, और युवा पक्का विश्वास करेगा। ये विश्वास के साथ सब लोग समर्थन कर रहे हैं पवन सिंह का। और पवन सिंह एक दूसरे लेवल का चीज़ है, उन्हें पैसा बटोरना नहीं, उन्हें बस विकास करना है। अच्छा, पवन सिंह पर आपको पूरा भरोसा है। तो क्या लगता है इस बार पवन सिंह यहाँ से जीत के जा रहे हैं? निकल रहे हैं, हम लोगों ने तो यही अपना बनाया है कि पवन सिंह निकल रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पावर यहीं से शुरू होगा और यहीं खत्म हो जाएगा? पावर खत्म वो फिल्म सिटी की बात है, लेकिन पवन सिंह कार्य करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है जी। क्या नाम हुआ आपका सर? क्या नाम हुआ आपका? श्रीकांत। क्या करते हैं आप? चाय बेचते हैं सर। अच्छा, चाय की दुकान चलाते हैं। तो राजनीति की जो बातें हुई आप ही की दुकान से शुरू होती है, बहुत ज्यादा राजनीति होती है, आप चाय की दुकान पर ही भारत में चर्चा होती है राजनीति पे। तो किस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है काराकाट में? वही पवन सिंह। पवन सिंह, राजा राम सिंह या उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं? पहचान ही नहीं रहा कोई, तो क्या कहा जाए। अच्छा, 2014 में उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जीत करके संसद भवन में गए और मंत्री भी बने, तो यहाँ के लिए उन्होंने क्या किया? अभी तक तो कुछ नहीं किए। कुछ नहीं। वर्तमान सांसद महाबली सिंह, उन्होंने, उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो भी कहाँ कुछ किए, कुछ भी नहीं किए। कुछ नहीं। कहाँ, हम तो कुछ लेके नहीं रहा कि कुछ किए हैं। तो अभी हम काराकाट में मौजूद है और यहाँ की पब्लिक की मिली जुली राय है। कुछ लोग पवन सिंह को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मोदी जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, पर देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ से कौन आगे निकलता है, क्योंकि अभी ये पूरे देश का मुद्दा बना हुआ है कि काराकाट से कौन आगे आता है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।